अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मेरी आज ना आउसलैंडर बिहोल्डे में एक तरमीम थी और ये एक दो लेटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखें, जर्मनी में जो स्टूडेंट्स रहते हैं या जो लोग B1 का इम्तिहान पर पास करना चाहते हैं, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, वो मोस्टली टेल्क या गोइटे का नहीं बल्कि डेटे सेट का इम्तिहान देना चाहते हैं। किसका देना चाहते हैं? डेटे सेट का। तो जैसे मैंने बताया, हमारी फैमिली में ना घर में सबके पास नेशनैलिटी है। हमारे जो मेरी फ़राव है उसके पास नेशनैलिटी नहीं है, ठीक है। ओके, उसके लिए अब हमने, चूँकि जारी बात है B1 तो आपको चाहिए। अगर आप B1 पास नहीं करते तो आप मतलब कि नेशनैलिटी नहीं B1 की जर्मनी की अप्लाई कर सकते। तो जैसे मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि कोशिश ये कर रहा था कि मैं ना मतलब कि डेटे जेड की कोई मुझे टर्मीन मिल जाए, क्योंकि वो आपको पता है कि डेटे जेड का इम्तिहान B1 का पास करना आसान होता है। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और हमें ये टर्मीन बगैर स्कूल में क्लासें लगाई कैसे मिली ये भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप भी ये टेक्निक यूज़ करके, ठीक है, आप मतलब कि B1 में डेटे जेड की प्रूफिंग ले सके। और दूसरा लेटर भी मैं बताता हूँ, और मैं आज डेटे जेड की टर्मीन लेके भी आया। ये दोनों लेटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही है। ये ज़रा बात तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर पढ़ लीजिए प्लीज़। मैं बाकी सब छुपाऊंगा क्योंकि ज़रा उसमें थोड़ी सी मतलब कि आपका ना चलें वो होती है प्राइवेसी थोड़ी सी, तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये नज़र आ रहा है, ये दफ़ा पढ़ लें, फिर ये इसको एक दफ़ा देख लें। इसको आप चाहे नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी इसको देख लें। ये आपने, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। अब आपके सामने लिखा हुआ है कि बिस्टेटिगुंग über Verpflichtung zur Teilnahme an am Integration-Kurs ना। समझा रही बात आपको? ये आप जाके आउसलैंडर बिहोल्डे में आपने बताना है कि जी मैंने डेटे जेड की प्रूफिंग देनी है, तो मुझे ये बिस्टेटिगुंग चाहिए, मुझे ये बिस्टेटिगुंग चाहिए। जब वो आपको ये बिस्टेटिगुंग देंगे तो उसके बाद मैं वहाँ, यहाँ पे एक स्कूल है, मैं उसके पास गया और आप बिलीव करेंगे उसने मुझसे 165 यूरो फीस ली है, ठीक है। 165 यूरो उसने मुझसे फीस ली है। और उसके बाद उसने हमें मतलब कि फ़ौरन उसने टर्मीन दे दी है कि जी आप इस तारीख को आके B1 का पेपर दें। अगले महीने की सितंबर की आखिर में जो हमें टर्मीन मिल गई है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स वो कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो फ़्रॉ है उसे भी लगता है कि डेटे जेड का इम्तिहान आसान है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे को डेटे जर्मन लैंग्वेज जाती है ना, उसके लिए इगाल टेल्क हो, डेटे जेड हो, गोइटे हो, कोई भी हो, वो बड़े आराम से शाफन कर सकता है। लेकिन इसकी एक वजह यह है, डेटे सेट में ये होता है कि आप को क्या नाम है, डेटे सेट में ये होता है कि उसमें अगर शिप्रेशन में आप आपको पास होना पड़ता है लाजमी। उसके अलावा आप ह्यूरन लेजर में या श्राइबर में, दोनों में किसी एक में पास हो जाएं तो B1 मिल जाता है आपको। फर्ज करें आप शिप्रेशन में पास हैं, आप ह्यूरन लेजर में फेल हो गए हैं, ठीक है, और ह्यूरन लेजर के अलावा आप श्राइबर में पास हो गए हैं, फिर भी आपको B1 मिल जाएगा। अच्छा, आप ब्रीफ में फेल हो गए हैं लेकिन ह्यूरन लेजर में पास हो गए हैं, तो आप फिर भी पास हो जाते हैं। सही है। दोनों में से किसी में एक में बंदा फेल भी हो जाए, उसके बावजूद भी आपको B1 का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर आप आगे अपने अगर नेशनैलिटी लेनी है, वीज़ा फिलिंग करना है, कुछ भी करना है, तो आप आगे वाइटा मतलब कि उस प्रोसेस के लिए कर सकते हैं फर्दर ना। बात समझ आ रही मेरी आपको? सही है। तो जैसे मैंने वो लेटर अभी आपको शुरू में दिखाया, ठीक है, सही है, ओके। उसमें जाके आपने आउसलैंडर बिहोल्डे को कहना है कि जी मुझे बेस्टेटिगुंग über die Verpflichtung zur Teilnahme am Integration-Kurs, ठीक है, ये आपको एक बेस्टेटिगुंग बना दें। अगर वो आपको बना देते हैं तो मैं कहता हूँ फिर उसके बाद आप किसी भी स्कूल में ये वो लेटर ले जाएंगे ना, तो वो आपको बगैर स्कूल में क्लासें लगाए आप को मतलब कि आप डेटे सेट की प्रूफिंग दे सकते हैं और इम्तिहान पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सही है, ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी। मैंने जैसे बताया, एक दिन में ये आज एक दिन के 1 घंटे में ये दोनों काम हुए हैं, समझा रही है। एक तो वैसे हमारी आउसलैंडर बिहोल्डे में एक टर्मीन थी, एक, ठीक है, हम टर्मीन लेने के लिए गए थे, तो हमने साथ उनको कहा कि जी, मैंने कहा ट्राई तो करें, तो जी आप हमें कभी स्टेटिंग दे सकते हैं। तो उसने कहा जी क्यों नहीं। उसने फ़ौरन जनाबी कंप्यूटर उसको दुरुस्त किया और साथ स्टैंप लगा के उन्होंने हमें पेपर दे दिया।
ठीक है। तो इसलिए ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली कई स्टूडेंट बेचारे जो टेल्क का या गोइटे का कई बार पेपर दे चुके हैं, और क्योंकि डेटे जेड के लिए क्लासें लगानी पड़ती हैं, वो क्या ठीक है, अगर आपके पास ये पेपर नहीं है ना, अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो वो कहते हैं जी आप स्कूल में आके बकायदा क्लासें लगाएं और फिर उसके बाद आप इसका पेपर दे सकते हैं डेटे जेड का। ठीक है। अब अगर आपके लेकिन ये लेटर आपके पास मौजूद है, अब उसने हमें कहा था कि आपने क्लासें लगानी है, मैंने कहा हमने क्लासें नहीं लगानी, तो कहता फीस आप फीस सुपरवाइज कर दें तो आप क्लासें लगाना डायरेक्ट B1 का इम्तिहान डेटे जेड का दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हम दे सकते हैं, देना चाहते हैं हम। ठीक है। तो ये प्लीज़ आप लेटेस्ट अपडेट आप, मैंने कहा मेरे साथ ये हुई तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको बहुत आसान तरीके से, ठीक है, आपको ग्रामर के साथ जर्मन सीखने का मौका मिल रहा है। हमने B1 का एक नया कोर्स शुरू किया है। उस B1 की प्लेलिस्ट का जो नाम है वो B1 30 डेज में, 30 दिन में हमने B1 वो कोर्स मुकम्मल करना है। ठीक है। उसकी नई प्लेलिस्ट है, 4 उसके लेसन अपलोड हो चुके हैं, फर्दर लेसन ही चला आज से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे ठीक है उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और घर बैठे आप B1 के तमाम कोर्सेज सीख सकते हैं। ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि B1 का जो कोर्स है कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है डियर ब्रदर सिस्टर्स। उसमें सिर्फ आपने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये 4 जर्मन केसेस अगर आप कर लेते तो आप बड़े आराम से B1 का इम्तिहान सफर कर सकते हैं। सिर्फ ये 4 जर्मन केसेस जस्ट ओके। तो और पूरी यहाँ पे ना ये स्कूल में जो टीचर बैठा हुआ था सर मुझे लेटर बना के दिया, मेरे उससे बात भी हुई। मैंने कहा भाई कि आप यहाँ पे B1 कितनी देर में करवाते हैं? कहते जी हम B1 का कोर्स 8 से 9 महीने में करवाते हैं। कितने? 8 से 9 महीने में। उसके बाद फिर कहता है जब प्रूफिंग लेते हैं, प्रूफिंग लेने के बाद जब रिजल्ट आता है तो कम से कम हमें 1 साल का टाइम जो वो लग जाता है, 1 साल का पूरा टाइम। ठीक है। हम ये कहते हैं कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट से मुराद मेरी ये है कि आप चीज़ों को अगर जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी पिक करने वाले, तो 1 महीने में बंदा चाहे तो B1 का इम्तिहान पढ़ सकता है विद इन 1 मंथ में। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। तो सही है फिर। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने कहा चाहा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप जर्मनी के बारे में लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हैं, टाइमली रहना चाहते हैं और ईजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन और लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको टाइमली मिलते रहें। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम।